क्या आपने कभी खुद से कहा है कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं? क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था और फिर रात में खुद पर ही गुस्सा आया? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आप आलसी नहीं हैं। हाँ, आपने सही सुना। हो सकता है कि जिस चीज को आप सालों से आलस समझ रहे हैं वो वास्तव में आपके दिमाग का एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न हो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हमारा दिमाग हमें काम करने से क्यों रोकता है, क्यों हम जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते, और कैसे कुछ छोटे बदलाव हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने बारे में ऐसी सच्चाई पता चले जो पहले कभी किसी ने नहीं बताई। एक लड़का था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, अच्छी पढ़ाई, अच्छे सपने, परिवार का साथ। लेकिन हर बार जब वो कोई नया लक्ष्य तय करता, 2-3 दिन बाद उसका उत्साह खत्म हो जाता। वो खुद को आलसी समझने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगा। लेकिन एक दिन उसे समझ आया, समस्या उसकी मेहनत नहीं थी, समस्या उसके सोचने के तरीके में थी। यही बात इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। ये किताब कहती है कि आलस कोई पहचान नहीं है। यह अक्सर हमारे दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र होता है। जब हमारा दिमाग किसी काम को कठिन, उबाऊ या असफलता से जुड़ा हुआ मान लेता है तो वो हमें उस काम से दूर रहने के लिए मजबूर करता है। यानी कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग हमें असफल होने के डर, तनाव या असुविधा से बचाना चाहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अगर यह आदत लंबे समय तक चलती रहे तो इंसान खुद को सच में आलसी मानने लगता है। यहीं से उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, आज से एक काम कीजिए। जब भी आपका मन किसी जरूरी काम को टालने लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में आलसी हूं या मेरा दिमाग सिर्फ असुविधा से बचना चाहता है? सिर्फ इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना आपकी सोच बदलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आलस असली समस्या नहीं है तो फिर असली दुश्मन कौन है? और क्यों कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी रोज काम कर लेते हैं जबकि बाकी लोग शुरुआत भी नहीं कर पाते? लेकिन अगर आलस असली समस्या नहीं है तो फिर असली दुश्मन कौन है? आखिर क्यों कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग हर सुबह नई शुरुआत करने की सोचते हैं और शाम तक सब कुछ फिर से कल पर टाल देते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक ऐसे भ्रम में छिपा है जो हमारी पूरी जिंदगी को चुपचाप नियंत्रित करता है। किताब बताती है कि इंसान का दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक बनावट है। हमारा दिमाग हर उस काम से बचना चाहता है जिसमें मेहनत, धैर्य या अनिश्चितता हो। इसलिए जब पढ़ाई करने का समय आता है तब अचानक मोबाइल सबसे दिलचस्प लगने लगता है। जब व्यायाम करने का समय आता है तब बिस्तर सबसे आरामदायक महसूस होने लगता है। और जब अपने सपनों पर काम करने का समय आता है तब दिमाग कहता है, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पूरी मेहनत करेंगे। यही वो झूठ है जिसे हमारा दिमाग बार बार दोहराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो कल लगभग कभी नहीं आता। एक कर्मचारी की कहानी सोचिए। वो हर साल तय करता था कि इस बार नई स्किल सीखेगा, प्रमोशन पाएगा और अपनी जिंदगी बदलेगा। लेकिन हर शाम ऑफिस से लौटने के बाद वो सिर्फ सोशल मीडिया चलाता और खुद से कहता, आज बहुत थक गया हूं, कल शुरू करूंगा। देखते देखते 5 साल निकल गए, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रही। उस दिन उसे समझ आया कि समय की कमी उसकी समस्या नहीं थी, बल्कि आसान विकल्प चुनने की आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। किताब कहती है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट नहीं बल्कि रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसले होते हैं। जो इंसान हर दिन थोड़ी असुविधा स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे असाधारण बन जाता है, और जो हर दिन आराम चुनता है उसका भविष्य भी धीरे धीरे उसी आराम में खो जाता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से एक नया नियम बनाइए। जब भी आपका दिमाग कहे कल करेंगे, उसी समय सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम शुरू कर दीजिए। याद रखिए, शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार कदम बढ़ गया तो आगे बढ़ना पहले से कहीं आसान हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है तो कुछ लोग अपनी आदतें बदलने में सफल कैसे हो जाते हैं? आखिर वे कौन सा रहस्य जानते हैं जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? लेकिन अगर हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है तो कुछ लोग अपनी आदतें बदलने में सफल कैसे हो जाते हैं? आखिर वे कौन सा रहस्य जानते हैं जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? इसका जवाब किसी जादुई मोटिवेशन में नहीं छिपा बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों में छिपा है। किताब बताती है कि सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन उनके पास ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें बिना सोचे सही काम करने पर मजबूर कर देती हैं। यही वजह है कि वे थकने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सही मूड आने का इंतजार करते रहते हैं। सच तो यह है कि मोटिवेशन हमेशा बदलता रहता है। कभी बहुत ज्यादा होता है तो कभी बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देंगे तो आपका भविष्य भी उसी के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। एक छात्र की कल्पना कीजिए। परीक्षा में अभी 3 महीने बाकी थे। पहले दिन उसने पूरे जोश के साथ पढ़ाई शुरू की। दूसरे दिन भी सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन उसका मन नहीं हुआ। उसने सोचा, आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा।
यही सोच धीरे धीरे एक हफ्ते में बदल गई, फिर एक महीने में, और आखिर में परीक्षा सिर पर आ गई। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ उसका दोस्त रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ता था। कभी उसका मन होता, कभी नहीं, लेकिन उसने एक नियम बनाया था, चाहे कुछ भी हो, रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। परीक्षा के दिन वही छात्र सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, उसने आदत बना ली। किताब कहती है कि इंसान की पहचान उसके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उन छोटे कामों से बनती है जिन्हें वो हर दिन दोहराता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको अपनी पूरी जिंदगी बदली हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा टालते हैं तो समय भी धीरे धीरे आपके सपनों को आपसे दूर ले जाएगा। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट के नियम से कीजिए। खुद से वादा कीजिए कि चाहे मन हो या न हो, रोज सिर्फ 10 मिनट उस काम को जरूर करेंगे। अक्सर यही 10 मिनट आपको 1 घंटे तक काम करने की ताकत दे देंगे। याद रखिए, आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन सिर्फ अच्छी आदत बना लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई बार हम आदत शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और हमारा दिमाग हमें बार बार पीछे क्यों खींचता है? लेकिन सिर्फ अच्छी आदत बना लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई बार हम आदत शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और हमारा दिमाग हमें बार बार पीछे क्यों खींचता है? किताब बताती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है तुरंत मिलने वाला सुख और देर से मिलने वाला इनाम। हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जिससे उसे तुरंत खुशी मिले। इसलिए मोबाइल उठाना आसान लगता है, लेकिन किताब खोलना मुश्किल। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मजेदार लगता है, लेकिन अपने सपनों पर काम करना भारी महसूस होता है, क्योंकि मोबाइल आपको उसी पल खुशी देता है, जबकि मेहनत का फल कई दिनों, महीनों या सालों बाद मिलता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने भविष्य की कीमत पर आज की छोटी सी खुशी चुन लेते हैं। एक युवक हर सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का फैसला करता था। पहले दिन वो गया, दूसरे दिन भी गया, लेकिन तीसरे दिन बारिश हो गई। उसने सोचा, आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। अगले दिन मौसम ठीक था, लेकिन अब उसका मन नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका एक दिन पूरे महीने में बदल गया। उसे लगा कि उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, जबकि असली समस्या उसकी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि उसका वातावरण और उसकी आदतें थीं। किताब कहती है कि अगर गलत चीजें आपके सामने हमेशा मौजूद रहेंगी तो उनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सफल लोग सिर्फ खुद को नहीं बदलते, वे अपने आसपास का माहौल भी बदल देते हैं। अगर पढ़ना है तो किताब सामने रखो। अगर मोबाइल कम चलाना है तो उसे अपने हाथ से दूर रखो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को समय पर सोने की तैयारी करो। याद रखिए, आपका वातावरण अक्सर आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए अपने वातावरण को ऐसा बनाइए जो आपको सही दिशा में धकेले, न कि पीछे खींचे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज अपने कमरे या कार्यस्थल को ध्यान से देखिए। ऐसी 3 चीजें हटाइए जो आपका समय बर्बाद करती हैं, और ऐसी 3 चीजें सामने रखिए जो आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाती रहें। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए खुद को नहीं, सिर्फ अपने माहौल को बदलना पड़ता है। लेकिन अगर वातावरण बदलने के बाद भी आपका मन बार बार हार मान लेता है तो इसकी वजह क्या है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसा डर छिपा होता है जो हमें सफल होने से पहले ही रोक देता है? लेकिन अगर वातावरण बदलने के बाद भी आपका मन बार बार हार मान लेता है तो इसकी वजह क्या है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसा डर छिपा होता है जो हमें सफल होने से पहले ही रोक देता है? किताब बताती है कि कई बार इंसान काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि वो आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे असफल होने का डर होता है। यह डर इतना शांत और छिपा हुआ होता है कि हमें खुद भी इसका एहसास नहीं होता। हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, अभी थोड़ा और सीख लेते हैं। लेकिन सच ये है कि हम शुरुआत करने से डर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमें समझाता रहता है कि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो असफल भी नहीं होंगे। यही सोच धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। एक लड़की का सपना था कि वो अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करे। उसके पास आइडिया भी था, समय भी था और जरूरी जानकारी भी। लेकिन हर बार वो सोचती, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुई तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। उसने महीनों तक सिर्फ योजना बनाई, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। कुछ समय बाद उसी आइडिया पर किसी दूसरे व्यक्ति ने काम किया और वो सफल हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि उसकी हार की वजह किस्मत नहीं थी, बल्कि शुरुआत करने का डर था। किताब कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम कोशिश करना नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी कोशिश ही न करना है। क्योंकि असफलता आपको अनुभव देती है, लेकिन कोशिश न करना सिर्फ पछतावा देता है। हर सफल इंसान कभी न कभी डरा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद पहला कदम उठाया। याद रखिए, साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ते रहना। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज एक कागज लीजिए और लिखिए कि आप किस काम को सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं। फिर खुद से पूछिए, अगर मैं इसमें असफल भी हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर मामलों में आपको एहसास होगा कि आपका डर हकीकत से कहीं बड़ा है,
आज ही उस काम की ओर पहला छोटा कदम उठाइए। वही कदम आपकी नई शुरुआत बन सकता है। लेकिन डर पर जीत हासिल करने के बाद भी एक सवाल बचता है, आखिर कुछ लोग सालों तक लगातार मेहनत कैसे करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? उनका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? लेकिन डर पर जीत हासिल करने के बाद भी एक सवाल बचता है, आखिर कुछ लोग सालों तक लगातार मेहनत कैसे करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? उनका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? किताब बताती है कि सफल लोग कभी भी सिर्फ बड़े लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, वे अपनी पहचान बदलने पर काम करते हैं। जब तक आप खुद को बार बार यही कहते रहेंगे कि मैं आलसी हूं, तब तक आपका दिमाग भी उसी पहचान के अनुसार व्यवहार करेगा। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहना शुरू करेंगे कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं, उसी दिन आपके फैसले बदलने लगेंगे। इंसान पहले अपनी पहचान बनाता है और फिर उसकी आदतें उसी पहचान को सच साबित करने लगती हैं। एक युवक हर साल फिट होने का संकल्प लेता था। वो कुछ दिनों तक जिम जाता, फिर छोड़ देता, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही चलता था कि वो कभी भी नियमित नहीं रह सकता। एक दिन उसके ट्रेनर ने उससे कहा, तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य ऐसा इंसान बनना है जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन उसने उसकी सोच बदल दी। अब वो हर दिन खुद से पूछता, अगर मैं सच में अनुशासित इंसान हूं तो आज मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे उसके फैसले बदल गए, फिर उसकी आदतें बदली और आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। किताब कहती है कि हमारी जिंदगी हमारे शब्दों से भी बनती है। अगर आप रोज खुद को कमजोर, आलसी या बदकिस्मत कहेंगे तो आपका दिमाग भी उसी कहानी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदल देंगे तो आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। याद रखिए, महान लोग एक दिन में महान नहीं बनते, वे हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेकर अपनी नई पहचान बनाते हैं। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे सही कदमों का नतीजा होती है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से अपने बारे में बोलने का तरीका बदल दीजिए। मैं आलसी हूं कहने की जगह कहिए, मैं अनुशासन सीख रहा हूं। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। आपके शब्द धीरे धीरे आपके विश्वास बनेंगे और आपके विश्वास आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन एक आखिरी समस्या अभी भी बाकी है। कई बार हम नई पहचान बना लेते हैं, अच्छी आदतें भी शुरू कर देते हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद सब कुछ टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इस चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए? लेकिन एक आखिरी समस्या अभी भी बाकी है। कई बार हम नई पहचान बना लेते हैं, अच्छी आदतें भी शुरू कर देते हैं, फिर भी कुछ दिनों बाद सब कुछ टूट जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इस चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए? किताब बताती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि अगर शुरुआत करेंगे तो सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई गलती होती है हम खुद को असफल मान लेते हैं और पूरी कोशिश छोड़ देते हैं। यही सोच इंसान को बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से उसने शुरुआत की थी। सच तो यह है कि सफलता कभी भी परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो गिरने के बाद भी दोबारा उठना जानते हैं। एक लेखक हर दिन एक पेज लिखने का नियम बनाकर चला। कुछ दिन उसने 5-5 पेज लिखे, लेकिन एक दिन वो कुछ भी नहीं लिख पाया। पहले की तरह अगर वो सोचता कि अब सब खत्म हो गया तो शायद वो फिर कभी लिखना शुरू नहीं करता। लेकिन इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, आज नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं फिर वापस आऊंगा। यही एक फैसला उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ महीनों बाद वही छोटी सी आदत एक पूरी किताब में बदल गई। किताब कहती है कि असली अनुशासन कभी भी यह नहीं होता कि आप हर दिन बिना रुके काम करें। असली अनुशासन यह है कि अगर एक दिन छूट भी जाए तो दूसरा दिन कभी मत छोड़िए, क्योंकि एक दिन की गलती आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस गलती को आदत बना लेना आपकी पूरी दिशा बदल देता है। इसलिए खुद को सजा देने की बजाय खुद को दोबारा खड़ा करना सीखिए। याद रखिए, हर बार जब आप हार मानने के बाद भी वापस लौटते हैं, तब आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यही छोटे छोटे संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से अपने लिए एक नया नियम बनाइए, नेवर मिस ट्वाइस। अगर किसी कारण से एक दिन आपका काम छूट जाए तो अगले दिन किसी भी हाल में उसे पूरा कीजिए। लगातार परफेक्ट रहने की कोशिश मत कीजिए, लगातार वापस लौटने की आदत डालिए। यही आदत आपको उन लोगों से अलग बनाएगी जो हर बार नई शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई इंसान सालों से आलस, टालमटोल और नकारात्मक सोच में जी रहा हो तो क्या वो सच में बदल सकता है? क्या हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकता है? लेकिन अगर कोई इंसान सालों से आलस, टालमटोल और नकारात्मक सोच में जी रहा हो तो क्या वो सच में बदल सकता है? क्या हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकता है? किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हमारा दिमाग पत्थर की तरह स्थिर नहीं होता, ये हर दिन बदलता है। विज्ञान भी बताता है कि जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यानी आज जो काम आपको बहुत मुश्किल लगता है वही कुछ समय बाद आपकी आदत बन सकता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। एक व्यक्ति 40 साल की उम्र तक हर काम टालता रहा। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी बदल ही नहीं सकती, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा फैसला लिया।
उसने हर सुबह उठकर अपने सबसे जरूरी काम पर सिर्फ 15 मिनट देना शुरू किया। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही 15 मिनट 1 घंटे में बदल गए, फिर 2 घंटे में, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। लोगों को लगा कि वो अचानक बदल गया है, लेकिन सच ये था कि वो हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठा रहा था। किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। जिस दिन आप अपने मन के बहानों को हराना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। याद रखिए, सफलता एक बड़ी छलांग का नाम नहीं है। सफलता उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम है जिन्हें ज्यादातर लोग महत्व ही नहीं देते। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज ही एक ऐसी आदत चुनिए जिसे आप अगले 30 दिनों तक बिना किसी बहाने के निभाएंगे। वो आदत बहुत छोटी हो सकती है। रोज 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट व्यायाम करना, या सुबह उठते ही अपना सबसे जरूरी काम शुरू करना। याद रखिए, छोटी आदतें ही बड़े बदलावों की नींव होती हैं। लेकिन इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है। आखिर वो एक ऐसी कौन सी सोच है जो किसी भी आलसी इंसान को अनुशासित, सफल और आत्मविश्वासी बना सकती है? अब तक हमने जाना कि आलस हमारी पहचान नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। हमने समझा कि डर, टालमटोल, गलत आदतें और गलत पहचान हमें धीरे धीरे हमारे सपनों से दूर ले जाती हैं। लेकिन अब सवाल है, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? आखिर वो एक ऐसी सोच कौन सी है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? किताब कहती है कि जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हर दिन अपने पुराने रूप से थोड़ा बेहतर बनना है। दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने बहानों पर विश्वास कर लेते हैं। वे बार बार कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं अनुशासित इंसान नहीं हूं। धीरे धीरे यही शब्द उनकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने बहानों की जगह अपने फैसलों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है। सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आपका भविष्य वाला रूप आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो वो आपसे क्या कहेगा? शायद वो यही कहे, काश तुमने उस दिन शुरुआत कर दी होती, काश तुमने अपने डर की नहीं, अपने सपनों की सुनी होती, काश तुमने हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाया होता। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। समय कभी नहीं रुकता। हर दिन या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर कर रहा है। फैसला हमेशा आपके हाथ में है। याद रखिए, आलसी पैदा कोई नहीं होता। इंसान अपनी आदतों, अपने फैसलों और अपनी सोच से वैसा बनता है जैसा वो रोज खुद को बनाता है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा देना सीख जाएं, तो कोई भी लक्ष्य आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि हर सुबह अपने ही मन से होती है। और जिस दिन आपने इस लड़ाई को जीत लिया, उस दिन कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज इस वीडियो के खत्म होते ही अपने जीवन का सिर्फ एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। कोई बड़ा वादा मत कीजिए, बस अगले 5 मिनट उसी काम पर लगाइए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए घंटों की नहीं, सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत होती है। छोटे कदमों को कभी कम मत समझिए। यही छोटे कदम एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना है, आप आलसी नहीं हैं। आपने सिर्फ कुछ गलत आदतों को अपनी पहचान बना लिया है। जिस दिन आप अपनी पहचान बदल देंगे, उसी दिन आपकी आदतें बदल जाएंगी, और जब आदतें बदलेंगी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज से बहाने नहीं, फैसले लीजिए। डर नहीं, कार्रवाई कीजिए। और याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितनी बार सोचा, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने कितनी बार शुरुआत की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आएंगे जो आपकी सोच को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देगी।